नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, एक श्वास जब हमारे भीतर आता है ना, तो हमारे लिए क्या भेंट लेके आता है, क्या उपहार लेके आता है? वो हमारे लिए जीवन की सौगात लेके आता है, जीवन का स्रोत लेके आता है, जीवन का आधार लेके आता है, जिसे हम हंसते मुस्कुराते अनुभव कर सकते हैं। ये श्वास, इस श्वास की चर्चा करता हूं, जो हमारी जीवन का आधार है, जो हमारे जीवन का स्रोत है। यदि वो युक्ति पता चल जाए कि इन श्वासों के अंतराल में, इस श्वास का कोई टर्निंग पॉइंट पर कैसे रहा जाए, कैसे अनुभव किया जाए, तो जीवन बड़ा सहज और सरल हो जाएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, बात करते हैं 11 मई 2022 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग वैशाख शुक्ल पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 2079 वैशाख मास की 28 परविष्टि सक्सद 1944 वैशाख 21 तदनुसार बुधवार 11 मई 2022। सूर्यकालीन तिथि 10वीं है। तिथि का समाप्ति काल शाम 7:31। अगली तिथि एकादशी लगी। सूर्यकालीन योग वैगात योग है और योग का समाप्ति काल शाम 7:25। अगला योग हर्ष होगा। सूर्यकालीन करण तैतिल करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 7:33। अगला करण गर होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुन नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्र। नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 7:28। अगला नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी होगा, जिनका स्वामी सूर्य है। चंद्रमा सिंह राशि। आज बुधवार का दिन है और बुधवार के अधिष्ठाता देवता विघ्नहर्ता गणपति है, गणेश जी है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बुधवार के दिन हरा रंग धारण करना बड़ा शुभ माना गया है। ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का जाप करते श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। यदि आपके कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, जीवन में विघ्न और परेशानियां हैं, तो बुधवार के दिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति के श्री चरणों में नीले आक के पुष्प, मदार आक, अक्का के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। बुधवार के दिन हरा रंग का रुमाल अपने जेब में अवश्य रखें। जब भी घर से बाहर निकले कार्य सफलता के लिए, आज दिन जब भी घर से बाहर निकले सौंफ और दही का सेवन करके निकलेगा, सफलता जरूर मिले। बहुत से मित्रों ने कहा साहब परिवार में बड़ा विघ्न है, परिवार में बड़ी परेशानी है। दर्शकों, मित्रों, साथियों, बुधवार के दिन पारिवारिक सुख शांति के लिए 12 के 12 राशि के लोग भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में श्वेत रंग की पोशाक मुकुट के साथ भेंट करते हैं, तो पारिवारिक विघ्न और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। आज की ग्रह योगा योग, जिनके आधार पर 11 मई 2022 का राशिफल लगा, वो इस प्रकार है। प्रातकालीन लगन मेष लगन, लगन में सूर्य देव और राहु देव, चंद्रदेव सिंह राशि में, बुध देव वृषभ राशि में, मंगल देव और शनिदेव कुंभ राशि में, बृहस्पति देव शुक्र देव मीन राशि में और केतु देव तुला राशि में। यह है ग्रहों का संचरण। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक अवधि 54 मिनट है। और यह 54 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। आज का अमृत का चौघड़िया सुबह 7:14 से लेकर सुबह 8:55 तक। शुभ का चौघड़िया सुबह 10:37 से लेकर दोपहर 12:18 तक। लाभ का चौघड़िया शाम 5:21 से लेकर शाम 7:12 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे तक। और राहु काल धन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंज निवेश करना, भूमि भवन वाहन में निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी। आज पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार के दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय मानी गई। आज के दिन साबु धनिया चबाते यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन जब यात्रा के लिए घर से बाहर निकलें तो 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे निकलेगा, कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। है आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 11 मई आपका जन्मदिन
और एक को जोड़ेंगे तो 2 होगा। यानी जिनका जन्म 11 मई को हुआ है उनका मूलांक 2 होगा और उनके जीवन में अंक 2 का कहीं न कहीं विशेष महत्व होगा। मूलांक 2 के जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रदेव है और मूलांक 2 पर चंद्रदेव का प्रभाव होने के कारण चंद्रदेव के सारे गुण मूलांक 2 में मिलेंगे। चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा मन का कारक है, गतिशील है। तो मूलांक 2 वालों का जो मन है वो अस्थिर और चंचल होगा, निरंतर कुछ पाने के लिए कार्य करते रहेंगे। आपकी कल्पना शक्ति बहुत अद्भुत रहेगी, तन से ज्यादा आप मन से काम करना पसंद करेंगे। आपका मन और बुद्धि का इस्तेमाल हर समय करने के लिए आप तत्पर रहते हैं, इसलिए आप बुद्धिमान श्रेणी में गिने जाते हैं। आप किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप से करने की इच्छा और क्षमता से परिपूर्ण रहते हैं। मूलांक 2 वाले व्यक्ति कल्पना से बहुत है, परंतु अपनी कल्पना को पूरा करने के लिए दिक्कतों और परेशानियों का उन्हें बहुत सामना करना पड़ता है। इनकी योजना मुख्य तौर पर मानसिक तौर पर रहती, परंतु उसे कार्य रूप देने के लिए उठापटक झेलनी पड़ती। मूलांक 2 वाले सामान्य शिक्षा प्राप्त करते, परंतु मानसिक रूप से अस्तित्व के कारण उनकी शिक्षा में अवरोध आता है, अस्थिरता बहुत ज्यादा रहती है। यदि पढ़ाई संतोषजनक नहीं हो तो ये डिप्रेशन की ओर भी चला जाता है। यदि आपका जन्म 11 मई को हुआ है तो ये उपाय आपको वर्ष भर लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो आप खुद इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत सूर्य उदय के समय 21 दुर्वा, एक साथ 21 दुर्वा लीजिएगा और दुर्वा वैसी लीजिए जिसमें 7 गांठ हो। 7 गांठ वाली 21 दुर्वा की एक गुच्छी बनाइए, ऐसी 108 गुच्छी बना लीजिए। हल्दी में उसे रंग दीजिए, हरे धागे में माला में इसे पिरो दीजिए और जहां पूर्ण शिव परिवार विराजमान हो, ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का जाप करते ये माला गणपति की श्री चरणों में अर्पण कर दें। हर कष्ट, हर परेशानी, हर दुख से छुटकारा मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन का उपभोग कर पाएंगे। जीवन के आने वाली हर विघ्न, हर परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। ये उपाय हर बुधवार को करें और साल भर करें, जीवन की पीड़ा और परेशानी आपको छू नहीं पाएगी। ये अद्भुत उपाय है। यदि आपका जन्म 11 मई को हुआ है तो ये करके देखिएगा। अब मैं बात करूंगा ज्योतिषीय सूत्रों की। किसी भी व्यक्ति के जन्मांग में सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश पुरुषार्थ भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति का जो भाग्य उदय है वो उसके शादी के बाद होता है। और सप्तमेश शुक्र हो तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय 22 वर्ष के बाद होता है। देख लीजिएगा जरा आप अपने जन्मांक को खोलकर कि जो 7वां घर है जन्म कुंडली का, 7वें घर का स्वामी यदि तीसरे घर, छठे घर, 10वें घर और 11वें घर में बैठा है तो जो उन्नति है, जो सफलता है, जो लाभ है, प्रगति है, वो शादी के बाद होगी। खोलिए अपनी जन्म कुंडली, चेक करिएगा। नमन और बात करते हैं राशिफल की। ये राशिफल आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है। सबसे पहले मेष राशि, पंचम भाव में चंद्रमा है और पंचम भाव में चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि आज आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, परिवार साथ खड़ा होगा, पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, संतान संबंधी परेशानियों में राहत आएगी और गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी। लेकिन नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत दे रही है कि थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, क्योंकि सुख के साधनों की कमी है। आपको चाहिए ज्यादा लेकिन मिलेगा कम, इस वजह से आपका मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और नई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पारिवारिक सदस्यों में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी, और तालमेल बिठाया तो सफलता आपका दामन चूमेगी। आज चापलूस मित्रों से सावधान रहिएगा। आप विद्यार्थी और युवा है तो बौद्धिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता के अवसर आपको प्राप्त होंगे, और आप नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में है तो लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। क्या करें? आज अपने हेल्थ के प्रति थोड़ा सा कॉन्शियस रहे, थोड़ा सा सचेत रहे, थोड़ा सा सतर्क रहे। क्या ना करें? आज व्यवसाय में मोटा पूंजी निवेश नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे मेष राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलिए और हनुमान जी का शुद्ध देसी घी के घोले हुए सिंदूर से अभिषेक कर दीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन आ रहे। बात करते हैं वृषभ राशि की। चतुर्थ भाव में चंद्रमा, और चतुर्थ भाव में चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय
प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है। माता की स्वास्थ्य को लेकर आज आप परेशान रहेंगे। कार्य क्षेत्र में बाधा और स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना और धन संबंधी चिंता बढ़ेगी। यात्राएं नुकसान का संकेत दे रही है और स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। वृषभ राशि वालों, नक्षत्र गणना सावधानी का संकेत दे रही है। थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम करिएगा और कामकाज में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष भी करना पड़ेगा, अन्यथा उठापटक का सामना भी हो सकता है। आप विद्यार्थी और युवा है तो आज आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की मेरी ओर से सलाह दी जाती है। थोड़ा सा सावधानी से रहिए, कोई निकट साथी आपके साथ धोखा कर सकता है। क्या करें? रिश्तों को लेकर संवेदनशील रहिए। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य के निर्णय अकेले ना लें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करना बड़ा उत्तम रहेगा। और इसके साथ ही आप हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए ये शहद से अभिषेक करेंगे तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा, और तीसरे भाव में चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय पूर्ण है, शास्त्र पराक्रम से रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। भाई और मित्रों का सहयोग प्रसन्नता प्रदान करेगा। भाई बहनों को अपने कामों में पूर्ण सफलता और लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में अप्रत्याशित धन लाभ होगा और हैं आप नौकरी में तो उन्नति के अवसर मिलेंगे। आज रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, कर्जे में राहत मिलेगी, बीमारी में राहत मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। आप विद्यार्थी और युवा है, युवाओं के लिए आज उच्च अधिकारियों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। अपनी मेहनत पर भरोसा करें और अपनी लक्ष्य के प्रति सजग रहने से आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आप विद्यार्थी हैं तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। क्या करें? अधिकारी वर्ग से मेल जोल बढ़ाकर आगे बढ़े। क्या ना करें? अनावश्यक भागदौड़ और परिश्रम घर बैठे मोल ना ले। शुभ अंक 8, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक शुद्ध देसी घी में हल्दी को घोल दीजिए और ये शुद्ध देसी घी में घोली गई हल्दी से गणपति का अभिषेक कर दीजिएगा। अद्भुत रहेगा, अद्भुत। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि की, दूसरे भाव में चंद्रमा, दूसरे भाव में चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत देखिए, पारिवारिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा और परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। आप राजनेता हैं, प्रशासनिक अफसर हैं या समाज में सेवा में लगे हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है तो सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, राजनीतिक वर्चस्व अच्छा रहेगा और उच्च पदों पर विराजमान लोगों के लिए आज का दिन नई जिम्मेवारी का पूर्ण संकेत दे रहा है। परिवार में आपसी जो संबंध है वो प्रेम पूर्ण होने के कारण पारिवारिक व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ रहेगी। धन की प्राप्ति होगी, कारोबारी स्थिति में सुधार होगा, लेन देन के मसले हल होंगे और स्वजनों का सहयोग मन में प्रफुल्लता और प्रसन्नता देगा। अब विद्यार्थी और युवा है, छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाकर पढ़ाई करने का जो संकेत नजर आ रहा है उसमें सफलता के अवसर है। मनोबल अनुकूल रहेगा, परीक्षा और प्रतियोगिता के परिणाम आपके लिए ठीक रहेंगे और युवाओं के लिए नौकरी और कारोबार और कामकाज को लेकर परिस्थितियां अनुकूल और लाभदायक रहेगी। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? बेवजह किसी से शत्रुता ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में 55 से 60% के बीच में लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक दूध, कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध, भारतीय नस्ल की गाय का कच्चा दूध मात्र 50 ग्राम उसमें जल मिला दीजिए और हर हर महादेव का जाप करते हुए या नमः शिवाय का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग में अभिषेक करेगा, कष्ट और परेशानी छुटकारा मिलेगा। और बात करते हैं सिंह राशि, लगन भाव में चंद्रमा, लगन भाव में चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय शुभ और उत्तम है, परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, चित्त में प्रसन्नता बन रहेगी, धन लाभ के अवसर होंगे और महत्वपूर्ण कार्य बनेगा। आज सामाजिक राजनीति के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आप विद्यार्थी हैं, आप युवा हैं, जिस तरह के घर योगायोग है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में यदि आप प्रवेश चाहते हैं या परिवर्तन करना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियां आपके लिए ठीक है। बस प्रतीक्षा और मेहनत बहुत जरूरी, लाभ मिलेगा, कैरियर में सफलता मिलेगी, कामकाज में सफलता मिलेगी। क्या करें? जरूरतमंद व्यक्तियों की समय पर मदद करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो आज गरीब, निर्धन, ऐसे लोग जिनको वास्तव में आपकी आवश्यकता, उन्हें मदद करें। क्या ना करें? मित्रों से कटु व्यवहार ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु को
गंगा जल से स्नान कराइएगा और गंगा जल में थोड़ी सी केसर डाल देना, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नवनन बात करते हैं कन्या राशि, 12वें भाव में चंद्रमा, और 12वें भाव में चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि समय प्रतिकूल है। आज प्रतिष्ठा की बात बहुत परेशानी का संकेत दे रही, मान और प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है आपकी कार्यशैली की वजह से, आपकी व्यवहार की वजह से। बहुत जरूरी है नैतिकता का दामन पकड़ कर रखे और अनैतिक संबंधों से दूर रहे, अन्यथा मानहानि और परेशानी, हर कानूनी मसले भी है। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मित्रों से विवाद और कष्ट की संभावना नजर आ रही है। मन में आलस्य और निराशा के भाव रहे तो कैरियर और कारोबार में भी नुकसान हो सकता है। अब विद्यार्थी हैं, आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं लीजिए, नुकसान की संभावना है। क्या करें? बहुत जरूरी है आज अपनों को साथ लेके चले, क्योंकि परेशानी में अपने ही काम आए। क्या ना करें? अपनी कार्य की गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 45% ही लाभ का संकेत रहे कन्या राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत आज गणपति के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलकर अभिषेक करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों 11वें भाव में चंद्रमा और 11वें भाव में चंद्रमा सूर्य और शुक्र के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय शुभ है, लाभदायक है, सफलता से भरा है। मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोबल मजबूत होगा, महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन होगा और नए सौदों से लाभ प्राप्त होगा। प्रतिष्ठित और गणमान्य लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा और उनसे सुख और सहयोग प्राप्त होगा। भाई बंधुओं से मधुर व्यवहार बना रहेगा और यात्रा भी लाभकारी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। वे युवा और विद्यार्थी संगीत, कला, फिल्म, अभिनय के क्षेत्र में कार्य कर रहे, उनके लिए आज सोने में सुहागा है। परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा लाभ मिलेगा। क्या करें? पुराने मित्रों से मेल जोल बढ़ाइए, उनके सहयोग से परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। क्या ना करें? अपनों से झूठ ना बोले। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत रहे तुला राशि वालों। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात् शिव गायत्री का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर दही से अभिषेक करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 10वें भाव में चंद्रमा और 10वें भाव में चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय शुभ और अनुकूल है। शास्त्र और पराक्रम में सफलता मिलेगी। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ और धन प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। राजनीतिक और व्यवसायिक स्थिति आपके कब्जे में रहेगी और स्थिति बड़ी मजबूत भी रहेगी। माता पिता का स्नेह प्राप्त होगा, मन प्रसन्न रहेगा, धन संबंधी मसले हल होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में लाभदायक और महत्वपूर्ण स्थितियां पैदा हो। क्या करें? कार्य व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए अपने आप को संतुलित रखें। क्या ना करें? आर्थिक हानि ना होने दें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं वृश्चिक राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर हनुमान जी का अभिषेक करना उत्तम रहेगा। और बात करते हैं धनुराशि, 9वें भाव में चंद्रमा और 9वें भाव में चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र गणना लाभ और सफलता का संकेत दे। काम बनेगा, काम में आ रही बाधाएं और रुकावटों से पीछा छूटेगा। गणमान्य लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों की सहयोग से और सलाह से रुके हुए काम बनेंगे। धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। फिर भी आर्थिक स्थिति सामान्य, इसलिए उतना ही कदम भरे जितनी आपकी क्षमता है। नहीं ताते पाव पसारिए, जाते लंबी सो। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम और भागदड़ है, लेकिन परिणाम अच्छे रहे। थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें और स्वजनों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करेगा, दिन अच्छा बीतेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में आज सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और परिवार का साथ लेना बहुत जरूरी है, अन्यथा तकलीफ है। क्या करें? भाई बंधुओं की मदद लें। क्या ना करें? अत्यधिक कार्यभार से घबराए नहीं। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत। धनराशि लोग प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करिए, शुद्ध जल से स्नान करिए, श्रद्धापूर्वक पूजन करिएगा। ये अभिषेक आपको परेशानियों से मुक्ति देगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, 8वें भाव में चंद्रमा, 8वें भाव में चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय थोड़ा सा प्रतिकूल है, धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, जल्दबाजी से बचना होगा, क्योंकि कोई भी काम आज बहुत धीरे और रुक रुक के होंगे। और कई बार तो मुझे जो नक्षत्र गणना संकेत समझ में आ रही, कार्य बनेंगे नहीं, हानि की संभावना भी है, खर्चा अधिक है, व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति परेशानी का कारण बनेगा। सुख के साधनों में उपभोग में कमी आएगी और किसी बड़ी रकम के डूबने का भय भी नजर आ रहा है। यानी थोड़ी सी परेशानी है भाई। सूर्योदय से लेकर शाम तक सावधानी से काम करें,
अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, वाहन सावधानी चलाए, सरकारी मसलों में लापरवाही नहीं करे, अपनों को साथ रखें। आप विद्यार्थी और युवा है, माता पिता और बुजुर्गों की आज्ञाओं की अवहेलना आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। क्या करें? कार्य के प्रति संयम बना के रखें, क्या ना करें, अपनों पर शंका ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक कर दीजिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्रों में संचरण करा, समय शुभ और उत्तम है, सरकारी कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा, कार्य स्थिति में सुधार होगा, पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा, धन लाभ की इच्छा पूरी होगी, माता पिता का सहयोग बहुत ही लाभकारी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए कोई परीक्षा और प्रतियोगिता है तो परीक्षा फल लाभ का, सफलता का संकेत। बैंकिंग की तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा अवसर प्राप्त होगा। देश विदेश से कैरियर और कारोबार संबंधी अच्छे संबंध बनेंगे और एजुकेशन और कैरियर के मसले आपके पक्ष में रहेंगे। क्या करें? स्वजनों से मित्रवत व्यवहार करिएगा, क्या ना करें, अहंकार वश आज कोई ऐसा निर्णय नहीं ले जिसे बाद में पछताना पड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना अति उत्तम और लाभकारी रहेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि, छठे भाव में चंद्रमा, छठे भाव में चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना लाभ और सफलता के अच्छे अवसर का संकेत दे रही है। समय शुभ और अनुकूल है, आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा, नवीन योजना में धन लगाना लाभप्रद साबित होगा, शत्रु अपनी चेष्टा में निष्फल होगा और परीक्षा और प्रतियोगिता में आप विजय रहेंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कठिन परिश्रम संघर्ष का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा और शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? सामाजिक सरोकार में थोड़ा सा समय दें, क्या ना करें, अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री कृष्ण को गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कराइएगा, शुद्ध जल से स्नान कराइए। ये अभिषेक कष्ट और परेशानी से आपको मुक्ति देगा। नमन। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर था। पुनः मेरा निवेदन है कि कोई दबाव नहीं, विवाद नहीं, तर्क नहीं, और हमेशा की तरह मेरा निवेदन है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है, आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी, मेरा कोई दबाव नहीं। नमन। आपके लिए बहुत सुंदर उपाय है ये। बहुत से मित्रों ने मुझे सवाल किया था कि साहब हमारा कारखाना है, हमारा कारोबार है, लेकिन हमारे कारखाने और कारोबार में बिना कोई कारण हमारी मशीनें खराब हो जाती, एक ठीक कराते दूसरी खराब होती, दूसरी ठीक कराते तीसरी खराब, हमेशा कुछ न कुछ दुर्घटनाओं की संभावना रहती। क्या करें? यदि आपको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो आप एक हल्दी की गांठ, 7 लौंग, थोड़ी सी केसर को जल और गंगा जल में पीसकर किसी भी माह की शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार दिन राहु काल के दौरान जो मशीनें आपकी जान लगी हुई है वहां पर स्वस्तिक का चिन्ह बना दे अनामिका अंगुली से, सीधे हाथ की अनामिका अंगुली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर ओम दुम दुर्गाय नमः, जब आप चिन्ह बनाए तो मानस जाप ओम दुम दुर्गाय होना चाहिए और चिन्ह अनामिका अंगुली से ही बनाना। मशीनें खराब नहीं होगी और दुर्घटना में कमी आ जाएगी। नमन बात करते हैं नुस्खों की। यदि जोड़ों में दर्द है तो सरसों को तेल को गर्म करिए, उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल दीजिएगा, 2-4 कली, और ठंडा करके धीरे धीरे मालिश करके देखिएगा, राहत मिल जाएगी। ये अद्भुत है। नमन है। ये राशिफल, ये उपाय, ये नुस्खे, ये मेरी आंकलन के अनुभव के आधार पर है। कोई मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं।
और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।